Hello everyone, I am Deepak Gupta. Welcome to ZT classes. Today's lecture will discuss in detail about effective power when two or more bulbs are connected in series or in parallel. So we have got these three bulbs connected in series. We know that R or resistance is V square by P. So we can calculate resistance of each bulb, that will be this marked as 1. Now as they are connected in series, बेटा अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो R1 R2 R3 की वैल्यू है ये हम यहां से डाल सकते हैं, है ना. So from there we are putting these values. So now when you are equating both sides, V square will get cancelled and we'll get formula for effective power in series. सीरीज में जो टोटल तीनों मिलाकर जो एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट करेंगे, दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. So in series you have to remember that the net power of circuit will be less than the least power used. जैसे आपका रेजिस्टेंस का होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता है ना बेटा, कि आप अगर तीन रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस. तो यहां पर आपने जो तीन बल्ब अगर लगाए हैं 50 वॉट 50 वॉट 50 वॉट के, दे टुगेदर विल गिव आउट, तीनों मिलाकर जो है वो 50 जूल पर सेकेंड से भी कम एनर्जी डेसिपेट करेंगे. Let's see effective power in case when they are connected in parallel. तो पैरेलल में लॉजिकली तो हमने वी हैव डिड्यूस्ड है ना, लॉजिकली वी सेड कि भाई अगर वोल्टेज सप्लाई जो है तीनों के क्रॉस सेम मेंटेन हो रही है तो तीनों की जो पावर है वो सेम रहेगी, और तीनों कंबाइंड जो पावर है दैट इज कंबाइंड एनर्जी दे आर डेसिपेटिंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम. और वी कैन से दैट इफेक्टिव पावर इज नथिंग बट समेशन ऑफ पावर ऑफ all the three bulb. ठीक है. Derivation wise we can see that same, we'll find your resistance is V square by P. We can find resistance of each bulb from the rating, है ना, जो रेटिंग गिवन है उस रेटिंग से हम तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हम जब रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में लेते हैं तो हमारे पास 1/R1 वाली फिगर्स आती हैं. सो आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दीज रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे जो पैरेलल सर्किट में होता है. ठीक है. तो पैरेलल सर्किट में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो यहाँ पर जो आपके ऊपर 1 में जो आपने फिगर्स ऑब्टेन किए हैं, यू विल पुट दिस फिगर्स एंड यू विल कैंसिल डाउन V स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स एंड यू विल गेट इफेक्टिव पावर इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल पावर इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज से, है ना, दोनों रिवर्स में है. Let's take few numericals on this topic. So the first one is you have got two electrical amps of 40 watt. They are connected in parallel. You have to find the power consumed by the combination. तो बेटा सिंपल है ना. पावर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कुछ नहीं करना है आपको. इफेक्टिव पावर इज P1 प्लस P2 और इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी 80 वॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. इट सेज 4 bulbs marked 40 watt are connected in series with 250 main power supply. फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन. चारों मिलाकर कितनी पावर कंज्यूम करेंगे. ये बात कंफर्म है कि चारों मिलाकर जो पावर कंज्यूम करेंगे वो 40 वॉट से भी कम होगी, है ना. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/P वाला, सीरीज में है तो
So once you add them, you will get your effective power as 10 watt. तो यहाँ पर आप एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं that effective power is power of one bulb upon number of bulbs if all the bulbs are of same power. अगर सारे बल्ब बेटा सेम पावर आउटपुट किए, जैसे यहाँ पर 40 वॉट था, तो इफेक्टिव पावर विल बी 40/4, दैट इज नंबर ऑफ बल्ब्स. Let's take some more numericals in this. So an electric bulb of 100 watt is connected in series with a 50 watt bulb. If voltage across the combination is same 220 volt, the power consumed by 100 watt bulb is what we have to find. ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो डेफिनेटली जो पावर है वो रिड्यूस होगी, और वो जो पावर आएगी दोनों की मिलाकर वो 50 वॉट से भी कम होगी. तो 100 वॉट कितनी एनर्जी डेसिपेट करेगा पर सेकेंड? दैट विल बी वे लेस, है ना, काफी कम होगी. तो एक बार देख लेते हैं हाउ मच विल बी द पावर डेसिपेटेड बाय 100 वॉट बल्ब. तो बेटा ये 100 वॉट कब डेसिपेट करता? 100 वॉट तो तब करेगा जब ये पैरेलल में 220 वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस होगा. बट क्योंकि अब ये सीरीज में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम है, तो ये कम पावर डेसिपेट करेगा. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट रेजिस्टेंस फर्स्ट फॉर ईच केस. सो रेजिस्टेंस R1 इज 484 ohms. सेम वे रेजिस्टेंस R2, that is nothing but, in this if we'll solve it we'll get as 968 ohms. अब इन दोनों रेजिस्टेंस को बेटा जो बल्ब है एक्चुअली ये, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विच इज समेशन ऑफ दिस, एंड यू विल फाइंड आउट हाउ मच द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस बल्ब. ठीक है, क्योंकि करंट दोनों बल्ब से सेम फ्लो करेगा. तो करंट के लिए आई एम यूजिंग हियर ओम्स लॉ, राइट. अब मेरे पास बेटा करंट आ गया है, प्लस I know how much is the resistance of 100 watt bulb. तो अगर मेरे पास करंट है, रजिस्टर है, I can find the power dissipated by the 100 watt bulb. ठीक है, that is I square R, and on solving we are getting power dissipated by it is 11 watt. That's all. So you see टोटल है ना, आप अगर बेटा 50 watt बल्ब का भी निकालेंगे तो उसकी पावर डेसिपेटेड विल बी मोर देन 11 watt, बट टुगेदर देयर पावर विल बी लेस देन 50 watt. Let's take few more numericals. So in this particular question you have to find minimum number of bulbs, and each one is marked 60 watt, and for 40 volt supply that can work safely when connected in series. तो बेटा सीरीज में ये सेफली कब वर्क कर सकते हैं? देखो सीरीज में when they are connected तो उनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज है, वो रिड्यूस हो जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर अगर वो 40 वोल्ट बन जाएगी देन दे कैन वर्क सेफली, और नहीं तो अदरवाइज 240 वोल्ट इज वेरी हाई वोल्टेज फॉर अ 40 वोल्ट बल्ब, है ना. So energy dissipated will be very high and the bulb filament can melt, it will get fused. So here as they are connected in series, तो जो आपका जो resultant individual जो voltage drop होगा that is equals to the sum voltage, that is 240 volt, or we can say that number of bulbs required in this particular case is 240/40, total voltage upon voltage across each bulb, and this particular case our answer is 6 bulbs. Okay, let's take some more numericals. So this particular question you have bulbs with rating 10 watt and 220 volt, they are connected in parallel.
ठीक है, पैरेलल में हमने ऐसे n बल्ब्स को कनेक्ट किया बेटा, और इनमें से इनके साथ जो है वी हैव कनेक्टेड अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर। तो कहीं यहाँ पर जो हमने 5 एम्पियर की फ्यूज वायर भी कनेक्ट की है। अब ये फ्यूज वायर का क्या पर्पस है कि भाई अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट जो है ये पुल कर रहे हैं, देन दिस फ्यूज वायर विल मेल्ट। ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट को वो ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि इस पैरेलल उसमें हम मैक्सिमम कितने बल्ब लगा सकते हैं कि दैट फ्यूज वायर विल नॉट मेल्ट। और यू कैन से यहाँ पर 5 एम्पियर का MCB है कि ज़्यादा करंट विड्रॉ करेंगे MCB विल गेट डाउन, है ना, MCB ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट्स सी ऑन दिस, वी हैव गॉट n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड हर रजिस्टर जो करंट विड्रॉ करेगा तो वो जो करंट है टुगेदर इन पैरेलल, पैरेलल में जो है हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे ना। पैरेलल में जो जितना भी करंट जा रहा है हर रजिस्टर से, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट विल बिकम द टोटल करंट। कि भाई यहां से अगर हमारे पास बेटा कुछ करंट आया है, अब ये करंट सबके रेजिस्टेंस सेम है तो हर एक में इक्वली जाएगा। तो अगर हर रजिस्टर में I करंट जा रहा है तो टोटल यहां पर मेन वायर में करंट कितना होगा, दैट विल बी N into I, है ना। इसी फैक्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर रजिस्टर में कितना करंट होगा। भैया आपके पास पावर गिवन है, आपके पास वोल्टेज गिवन है, तो यू कैन फाइंड हाउ मच इज द करंट डिमांड इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से कितना करंट जो है वो पास करेगा। सो पावर इज V into I, और वी कैन से I और करंट इज P अपॉन V। सो यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे। वी आर फाइंडिंग 1/22 एम्पियर इज पासिंग फ्रॉम ईच रजिस्टर। तो ऐसे ही हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, तो टोटल करंट विल बिकम n into 1/22, एंड दिस इज गिवन एज 5 एम्पियर। ठीक है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ n। तो in this particular case n is coming as 110 bulbs. So you can connect 110 bulbs, and when you connect more, the current withdrawn will be more and the fuse wire will melt. Let's see the next numerical. We have two bulbs of power 50 watt and 100 watt rated with 100 volt supply are connected in series with supply of 200 volt. Then which of the following will be true? Basically it's asking which bulb, if any, will get fuse. Now one thing for sure कि अगर हम 100 volt supply पर सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज में बेटा आपका आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना, पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर 100 वोल्ट सप्लाई में ही कनेक्ट करते हैं तो किसी के फ्यूज होने का चांस ही नहीं था, है ना। जो इफेक्टिव पावर है वो भी 50 वॉट से कम होगी, दोनों की मिलाकर पावर, तो फ्यूज होने का चांस ही नहीं है। बट अगर हमने 100 वोल्ट की जगह 200 वोल्ट, तो वहां पर क्या हो गया, वोल्टेज सप्लाई आपकी बढ़ गई है, तो आपके जो पावर होगी, इफेक्टिव पावर, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो इन दिस केस अ बल्ब कैन गेट फ्यूज्ड। बट दैट थिंग, वन थिंग इज फॉर श्योर कि भाई सीरीज में जो कम पावर सप्लाई होती है तो उसका जो न्यू पावर डेसिपेटेड है वो ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर जो पावर डेसिपेटेड होगी वो 50 वॉट बल्ब की ज्यादा होगी। तो अगर फ्यूज होगा तो 50 बल्ब या तो अकेला फ्यूज होगा या फिर दोनों साथ में होंगे, सिर्फ 100 वॉट का बल्ब वो फ्यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स से जो बल्ब्स हैं वो हमारे P1 और P2 पावर सप्लाई के साथ है ना, एक बल्ब 1 है दूसरा 2 है, एंड वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द बल्ब्स फर्स्ट। ठीक है, सो जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो R1 इज कमिंग एज 200 ohms। ये दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए थे, तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस से वी कैन फाइंड कि भाई जो सर्किट हमारा बनेगा उसमें करंट कितना होगा, है ना।
इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, तो वी कैन फाइंड द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब बेटा आपके पास जो है यू हैव गॉट करंट विच इज फ्लोइंग इज देयर एंड यू हैव गॉट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज देयर। तो हर बल्ब कितना एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट करेगा, तो वी कैन फाइंड विद द फॉर्मूला I स्क्वेयर आर। तो हम P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर यूज करेंगे। तो फर्स्ट बल्ब भी डिसिपेटिंग 88.8 वॉट एंड सेकेंड बल्ब 44.4 वॉट। तो यू कैन मेक आउट कि भाई जो फर्स्ट बल्ब था हमारा दैट पावर रेटिंग इज 50 वॉट ओनली, है ना। तो 50 वॉट मीन्स 50 जूल पर सेकेंड। 50 जूल पर सेकेंड से ज्यादा अगर एनर्जी वो डिसिपेट करेगा तो इट कैन गेट फ्यूज। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द 50 वॉट बल्ब विल गेट फ्यूज। Let's see the next question. We have got these 3 identical bulbs are there. Among them 2 are connected in parallel and 1 is in series with this parallel combination. So individual power is 60 watt and you have to find the total power dissipated. That means you have to find total energy the circuit is dissipating per second. Okay, so this question we can solve in 2 ways. In first way we'll find, सबसे पहले हम हर बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास हर बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले पैरेलल और फिर सीरीज में कनेक्टेड है, तो वी विल फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो हम अपना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैरेलल वाले का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है और ये रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में है। सो दिस इज योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वैल्यू जो है इंडिविजुअल विल पुट, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कमिंग एज 360 ओम। ठीक है, अब पूरे सर्किट की आपको पावर निकालनी है बेटा। तो पूरे सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई है वो आपका 120 वोल्ट है, तो आप पावर निकाल सकते हैं। पावर इज V स्क्वेयर बाई आर एंड यू विल गेट फुल सर्किट का जो इफेक्टिव पावर है दैट इज 40 वॉट। मतलब पूरा सर्किट जो है वो 40 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट कर रहा है। इसी को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे इफेक्टिव पावर के फॉर्मूले के साथ। तो पहले 2 बल्ब जो है, फर्स्ट 2 बल्ब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो इफेक्टिव पावर है दैट सिंपली गेट्स एडेड अप। तो आपका इफेक्टिव पावर फॉर R2 एंड R3 इट विल बी 120 वॉट। अब ये जो 120 वॉट का कॉम्बिनेशन है दिस इज इन सीरीज विद R1 एंड R1 is having a power of 60 watt। तो आपका जो P इफेक्टिव हो जाएगा बेटा that will be 1 upon P effective is 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 3, है ना, that's the power of these 2 bulbs। तो P effective by solving we are getting as 40 watt। So both the ways we can solve। Let's discuss the last question of the day. So we have a bulb with rating 500 watt and 100 volt is used in 220 volt supply, है ना। तो 100 वोल्ट के लिए मेंट था बट वी आर यूजिंग इन 220 वोल्ट। पैरेलल में यूज करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा, तो वी हैव टू यूज इट इन सीरीज। सो व्हेन अ रेजिस्टेंस R is connected in series it works perfectly। परफेक्टली मीन्स जो आपका बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 100 वोल्ट रहेगा एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वॉट। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस बल्ब। सो बेटा आपका बल्ब की जो पावर है वो 500 वॉट गिवन है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन कि ये 500 वॉट जो पावर है ये कितनी करंट सप्लाई पर आती है ना, मतलब कितना करंट हम सप्लाई करेंगे कि बल्ब जो है वो 500 जूल पर सेकेंड की एनर्जी एमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला I is equals to P upon V। सो सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग करंट एज 5 एम्पियर।
तो मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है कि अगर आप इसमें से 5 एम्पियर का करंट पास करेंगे तो बल्ब विल एमिट 500 वॉट और 500 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका बल्ब की हम रेजिस्टेंस भी एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो बल्ब का रेजिस्टेंस इज R इज V स्क्वायर बाई P एंड वी आर गेटिंग 20 ओम। अब ये 20 ओम का रेजिस्टेंस आपका R जो नया रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो 20 प्लस R हो जाएगा, है ना। ये जो 20 प्लस R का जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट फ्लो कितना कर रहा है, 5 एम्पियर। भाई 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो पावर आउटपुट जो है वो बल्ब का 500 वॉट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर अपना ओम्स लॉ लगाएंगे जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस R1 प्लस R प्लस 20 है एंड करंट फ्लो इज 5 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन वी विल सॉल्व इट you will get your resistance. In this case resistance is coming as 24 ohm. I hope you enjoyed today's lecture and आज के concept आपको crystal clear हो गए होंगे and we'll meet in next video with new topic, new lecture. Till then, bye bye.